प्रियजनों, सभी प्रियजनों, भक्तजनों को जय माता की। आज मुझे वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है, 22 तारीख से नवरात्र शुरू होने वाला है। नवरात्र माँ भगवती के पूजन, बंदन, साधना सिद्धि करने का एक अनमोल घड़ी है। और ऐसे शुभ घड़ी में बहुत से हमारे भाई बंधु हैं कि जो कैसे माँ का पूजन बंदन किया जाए उनको उतनी जानकारी नहीं है। कुछ न कुछ तो लोग करते ही करते हैं, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा कैसे किया जाए वो समझने की जरूरत है। तो आज हम केवल ये कहना चाह रहा हूं कि नवरात्रि 22 तारीख से लग रही है, 22 मार्च 2023। तो सुबह उठ करके नित्य कर्म करके और नहा धो करके अपने पूजा स्थल पर जाएं। पूजा स्थल को थोड़ा साफ सुथरा करें, नया वस्त्र बिछा करके माँ का जो मूर्ति हो, तस्वीर हो, उसको लगावें और पूरा साफ सफाई करके स्वच्छता दे करके स्थान को, फिर वहाँ पर अपना आसन लगा करके बैठे। आसन अगर लाल हो, ऊनी हो, कंबल का हो, अति उत्तम है। जो जैसी सुविधा हो जिसको। अब हर आदमी तो राजसी ठाट वाला तो सिस्टम नहीं बना सकता है ना। बहुत ऐसे लोग हैं बेचारे, उनको नहीं व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जितनी व्यवस्था हो जाए उतना अपनी व्यवस्थाएं बना करके पूजा स्थल पर जाए। माला, फूल, प्रसाद, भोग, दीपक वगैरह सब अपनी सारी व्यवस्था 1 दिन 2 दिन सब कर लेते हैं लोग, और करना भी चाहिए। उस दिन नहीं करने का समय मिलेगा, 1 दिन 2 दिन पहले अपना व्यवस्था कर लीजिए जो हो सके। तो पूजा स्थल पर पहुंच करके लाल वस्त्र बिछा करके माँ की तस्वीर को रखें या मूर्ति हो उसको रखें, रख करके थोड़ा सा साफ सफाई करके माई को स्नान करा करके, या फोटो है तो कपड़े से पोंछ करके रखे, अपना आसन लगा करके बैठे। सबसे पहले अगर नहीं ज्ञान है, ज़्यादा नहीं जानकारी है, तो माँ का ही नाम ले करके ओम दुम दुर्गायै नमः हाथ में जल ले करके पान करिए। फिर माँ का मंत्र बोल लीजिए, ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम दुम दुर्गायै नमः। 3 बार जल ग्रहण करके हाथ धो करके अपने ऊपर भी छिड़क लीजिए, स्थान पर जल छिड़क दीजिए। गंगा जल हो तो अति उत्तम है। अब सब गंगा जल भी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो चलो जो शुद्ध जल हो उसी से करो। कर्म तो करना पड़ता है ना, तो उसको करिए। उसके बाद में कुमकुम से, अगर पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं, तो सर्वप्रथम गणेश जी का वंदना, फिर गुरु की वंदना, फिर जो भी देवता पूजा स्थल पर रखे हैं उनकी वंदना करते हुए फिर माँ की वंदना करके, माँ को प्रणाम करके, माँ को कुमकुम का चंदन लगावें। माला फूल की व्यवस्था है तो माला फूल चढ़ावें, पहनावें। उसके बाद घी का दीपक जलावें, धूप बत्ती जलावें, और प्रसाद में अगर मान लो फल है तो उसका भोग लगावें।
उसके बाद में माँ का बंधन पूजन करें। अब बहुत लोग हैं कलश स्थापित करते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। हमें तो सबका देखना समझना पड़ रहा है ना। अब क्योंकि हमारे इस कथन को हर इंसान समझेगा, सुनेगा, जानेगा, तो बहुत लोग हैं उतनी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि घर में अगर लोटा है तो लोटे के अपना गंगा जल डालिए, उसमें साफ सुथरा लोटा, उसमें फिर जल भरिए, सुपारी डाल दीजिए, पान का पत्ता डाल दीजिए, लाल फूल गुलाब का डाल दीजिए, एक लौंग इलायची डाल दीजिए, थोड़ा सा कुमकुम डाल दीजिए और लोटे को गले तक अपना जल भर दीजिए। अगर मंत्र जानते हैं तो मंत्र के द्वारा, और नहीं तो फिर अपने भाव भक्ति के द्वारा। उसके बाद नारियल में कलावा लपेट करके, उस कटोरी अगर है तो चावल रख करके उसके ऊपर नारियल रखें, कलश का भी पूजन बंदन करें, उनको भी धूप दीप दिखा दें और माला फूल पहना दें। और ये सब माँ के प्रति श्रद्धा भक्ति अपनी दिखाते हुए, माँ का अगर मंत्र जप करने की क्षमता है तो ओम दुम दुर्गाये नमः अपना माला लेकर के रुद्राज की कर सकते हैं। नहीं माला है तो अपना बैठ करके कम से कम आधा घंटा सुबह शाम अपना दीपक जला करके करें। अखंड ज्योत भी रखते हैं लोग, तो 9 दिन अखंड ज्योत देसी घी का जलेगा। भाई ये नई व्यवस्थाएं हो पाती, ऐसे ऐसे भी लोग हैं, लेकिन जो व्यवस्था कर सकते हैं तो उनको अखंड ज्योत भी जलानी है। वो अखंड ज्योत 22 तारीख को जलेगी और 9 दिन पूरा जलेगा। 9 दिन जलाने के लिए घी की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, वो भी शुद्ध घी हो। आजकल तो मार्केट में देख रहा हूँ कि किसी भी दुकान पर जाइए, घी मांगिए तो दुकानदार कहता है कि पूजा वाला घी चाहिए कि खाने वाला घी चाहिए। अब ये सोच करके सुन करके हमको अफसोस होता है कि पूजा के घी में पता नहीं क्या क्या मिलावट है, वो सस्ता मिल जाता है, दीपक नहीं जलता है। कई डिब्बे तो हमने देखा है लोग मंदिर में लाते हैं तो छुइए तो भोर 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 गिरता है, जैसे अब उसको क्या कहा जाए, आटा कहा जाए कि मैदा कहा जाए कि क्या कहा जाए। अब खाने के घी जो है तो वो बढ़िया घी थोड़ा रहता है, अब अपने खाने के लिए बढ़िया और प्रभु के लिए माई के लिए वो मिलावटी घी भुरभुरा। तो ऐसी गलती भी ना करिए। अगर व्यवस्था नहीं हो पाती है तो सुबह शाम अपना थोड़ा सा दीपक जलाइए जब तक पूजा बैठे हो, और नहीं अगर व्यवस्था बन पाती है तो फिर अपना विधि विधान से सब कुछ करिए, अखंड ज्योत जलाइए, माँ से प्रार्थना करके कि माता रानी ये अखंड ज्योति 9 दिन तक आपके श्री चरणों में ये जलेगी, प्रज्वलित होगी और आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। माँ प्रसन्न रहेगी तो आपको अनुभव मिलेगा कि 9 दिन दीपक बुझेगा नहीं। अगर दीपक बीच में बुझ जाता है तो कुछ न कुछ त्रुटियां कमियां रहती हैं, जिसके कारण से माँ अब नाराज तो नहीं होती है कि वो क्रोधित हो जाए तो आपका सत्यानाश कर दे, ऐसा नहीं। माँ तो फिर माँ है, लेकिन एक लक्षण दिखाई देता है कि कहीं न कहीं हमारी कमी है, जो ऐसा हुआ दीपक बुझा। और अगर एक दिन, जैसे आज परियुवा के दिन, प्रथम दिन आप अखंड ज्योत सुबह जलाएं, दिन भर जली, रात भर जली, दूसरे दिन जली दिन भर रात भर, तो तीसरे दिन अगर जली तो उसके बाद अगर किसी कारण से बुझ भी जाती है तो फिर उसमें कोई ज़्यादा दोष नहीं माना जाता है। लेकिन पहले ही दिन आप जलाओ और घंटा 2 घंटा बाद बुझ जाए, ये तो दुख की बात है ना। इसलिए प्रियजनों, हमारा
यही निवेदन है कि जितना हो सके, जितना हम समय दे सकें श्रद्धा भक्ति से माँ के प्रति, उतना हम करें। और कुछ न कुछ अवश्य कृपा करेगी माँ, इतना हमको पूरा भरोसा है। बाकी जो साधक लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, उनकी अपनी अलग कथा है, व्यथा है, उनका अपना अलग साधना क्षेत्र है, उनका एक विधि विधान से अलग सब सिस्टम करते हैं। ये हम सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, माताओं को बता रहा हूँ कि केवल हृदय में श्रद्धा रखिए कि हे माँ, मुझसे इतना ही हो पा रहा है। मेरी स्थिति परिस्थिति को आप तो देख ही रही हो, आपका आशीर्वाद जितना है उतना मैं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मैया हमें क्षमा करिए। तो माँ आपकी इस प्रार्थना से प्रसन्न होगी। ज़्यादा ड्रामा करने से माँ नहीं प्रसन्न होती है। माँ आपके हृदय को, मन रूपी मंदिर को देखती है कि कितना साफ तुम्हारा ये मंदिर है, और उसी मंदिर में माँ विराजमान होती है। तो माँ से कोई चीज़ छिपा नहीं है, सब कुछ माँ जानती है, देखती है, सब कुछ सुनती है। वो तो कण कण में है, उससे क्या चीज़ छिपाना है, क्या कहना है। तो इसलिए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, जितना हो सके, अगर मंदिर है आपके घर के इर्द गिर्द नज़दीक, तो मंदिर में जा कर के माँ की सेवा करिए जितना हो सके। घर पर अगर अपना कलश रखना चाहते हैं या अखंड ज्योत जला करके माँ के पूजा पद्धति विधि विधान से करना चाहते हैं, तो घर पर करिए आराम से। व्रत रखने की बात है तो बहुत लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं। बहुत लोग हैं शुरुआत में प्रथम दिन और अष्टमी को रखते हैं। तो जिसकी जितनी श्रद्धा हो, हम ये नहीं प्रेशर दे के बताएंगे कि आपको करना ही करना है, तो आप अपना सारा काम धंधा नौकरी चाकरी छोड़ के उसी में लगे रहो, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दो। जिम्मेदारियों को साथ लेकर के चलते हुए आपको जितना हो सकता है माँ की सेवा में उतना आप करिए। जिम्मेदारी भी तो माँ ने ही दिया है, उसी की कृपा से है। तो सब कुछ देखते हुए आपको अपना समय देना है। अरे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना आप समय दे सकते हो माँ के लिए अपना माँ का पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। वो तो अपने ऊपर है कि जितना हम कर सकता हूँ। तो इसलिए सभी प्रियजनों से मेरा यही निवेदन है कि श्रद्धा और भक्ति प्रेम से माँ से निवेदन करिए, माँ अवश्य प्रसन्न होगी। अगर कोई आपकी कामना है तो माँ से एक बार बोलना भी जरूरी है कि हे माँ, हमारी ये कामना है। थोड़ी कृपा आपकी हो जाती तो हमारा ये संकट टल जाता। तो माँ बहुत कृपालु है, माँ बहुत दयालु है। माँ तो सब कुछ कर सकती है। उस देवताओं के ऊपर भी जब विपत आती है तो माँ ही जाकर के निदान करती है। तो भक्तों के ऊपर विपत आएगी तो माँ नहीं सुनेगी? सुनेगी। मतलब केवल उसको सुनाने का एक रास्ता होना चाहिए। तो वो रास्ता अगर हमको नहीं मालूम है तो किसी साधक तपस्वी के संपर्क में जाइए, उससे पूछेंगे, उससे भी प्रेम से पूछेंगे तभी वो बताएगा। ऐंठबाजी करोगे तो फिर भगा भी देगा। तो वैसे ही ऐंठबाजी हर जगह नहीं चलती। हर जगह अगर कुछ पाना है, अब आप इतना तो जानते हैं कि भगवान राम ने रावण के पास भेजा था लक्ष्मण जी को, जा करके आखिरी दम पर कुछ ज्ञान ले लो। तो वो ऐंठ करके गए थे, तो ऐंठ जाने से कुछ मिला नहीं, वापस आ गए। जब दोबारा फिर प्रभु ने भेजा कि जा करके श्रद्धा और भक्ति से जो एक शिष्टाचार है, उस शिष्टाचार से अगर मांगोगे तो पूछोगे तो रावण जरूर बताएंगे क्या प्रभु की माया, क्या प्रभु की माया है। अब इतना ज्ञान मिलने के बाद भी अगर हम अपने को तुर्रम खां समझें, हम अपने को बहुत बड़ा तपस्वी समझें, बहुत बड़ा ये समझें, तो ये हमारी मूर्खता है। तो ऐसा मूर्खता वाला कोई काम न करिए। आप अपने माता पिता जो
इस जन्म में हैं, अगर उनको श्रद्धा भक्ति से प्यार मोहब्बत देंगे तो वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्नता किसी का अगर पाना है तो हमको वो कर्म करना पड़ेगा, और जब कर्म नहीं करोगे तो उसका कोई फल नहीं मिलना है। चाहे कितना तपस्या कोई करे, चाहे कितना पूजा पाठ करे, वो सब निरर्थक है। इसलिए आज की वीडियो में इतना ही मैं सभी प्रियजनों से कह रहा हूँ, और आगे फिर माई का आदेश होगा तो फिर वीडियो बनाऊंगा नवरात्रि के लिए। जय माता की। और एक निवेदन है सभी प्रियजनों से कि अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि जन जन तक पहुँचे। और हमारे चैनल को माँ कामाख्या धाम लखनऊ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगर हमारा ये भाव प्रेम भक्ति सही लग रहा है, यहाँ महाराज जी सत्य बोल रहे हैं, तो उसको फिर आगे बढ़ाइए और इस सत्य को लोग जाने। तो एक बार प्रेम से बोलिए सभी लोग, जय माता की। माँ कृपा करो सब पर, कल्याण करो सबका।